तो आज हम बात करने वाले थाई होल्ड के बारे में, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 तरीके का थाई होल्ड बताने वाला हूं, और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे उसको सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और या फिर किसी को सिखा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो हेलो, दिस इज दीपांशु सिंह एंड यू आर वाचिंग एपिसोड 11 ऑफ कबड्डी स्किल। तो पहले दिखाता हूं आपको मैं सिंपल थाई होल्ड। सिंपल थाई होल्ड कैसे होता है कि अभी मैं हूं कवर के पोजीशन पे। अब कवर की पोजीशन, कॉर्नर की पोजीशन दोनों सेम होती है। आप राइट कवर मान सकते हो मेरे को, या फिर राइट कॉर्नर मान सकते हो। अब इसके अंदर सिंपल थाई होल्ड में क्या होता है, जस्ट लाइक मैं कवर पर हूं, ठीक है। अब इसमें मेरे को खड़ा रहना है। शिकार जो है, जो रेडर है, वो मेरे पास खुद आएगा चल के। मेरे को बस अपनी स्किल परफॉर्म करनी है अच्छे से उसके अंदर। पहली चीज तो क्या है, बॉडी हमेशा बैंड रखनी है आपको, ठीक है। जैसे रेडर हमारे पास आता है, जैसे रेडर ने हमारे पास एक स्टेप बढ़ाया, हमारे पास आया, ठीक है, उसने टच मारा। अब क्या है कि पहले जो हमारा शोल्डर है ना, इसके ना हिप जॉइंट पर लगेगा इस तरीके से, हाथ ऊपर है ये, ठीक है, ये हमारा हिप जॉइंट पर शोल्डर लगेगा। दूसरी चीज क्या है, हमारी जो कोनी है ना, वो थाई को ग्रैब करेगी, पूरा अच्छी तरीके से पकड़ेगी इस तरीके से। ये शोल्डर लगेगा और ये थाई पकड़ेगी। ये शोल्डर हमने मारा अच्छे से पूरा, ये मारा, ये हमारी थाई पकड़ी, ठीक है। अब आपको थोड़ा एंगल दूसरे दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। यहाँ पर हमारा रेडर है, खाली अब हमारे साथ में खाली रेडर है। सिंपल थाई होल्ड को दिखा दूँ किस तरीके से, कि जैसे ये हमने एक स्टेप खोला, इसमें ये स्टेप हमने खोल रखा है, ये हमारा थाई पर इस तरीके से लगता है। ये हमारी जो कोनी है वो टाइट इसको पकड़ेगी। दूसरा जो हाथ होगा वो हमारा जो घुटना है ना, उससे हमेशा नीचे रहेगा, यहाँ कहीं नहीं। आप हमेशा नीचे रखे हो, इस जगह पर रख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ रख सकते हो पिंडी के ऊपर, पर जहाँ नीचे मत रखना, ज़्यादा ऊपर मत रखना, क्योंकि एक तो आपने ऑलरेडी ये पकड़ लिया है, दूसरा हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। और जितना हो सके, ठीक है, इसको क्लोज रखो अपने से। और अगर आपके अंदर पावर ज़्यादा है तो प्लेयर को आप उठा सकते हो हवा में, या फिर उसकी पावर आपके पास कम है तो आप उसको घुमा सकते हो बैक लाइन की तरफ। अब यहाँ पर जो रेडर है, मेरे को टच मारा, ये पोजिशन लगी जी, यहाँ पकड़ा ये। अब ये जो रेडर है, ये लाइन जो बैक लाइन है, हमारे लिए बैक लाइन यहाँ पर है, तो हम इसको ये घुमा सकते हैं इस तरीके से अंदर की तरफ। ध्यान रखना हमेशा, थाई होल्ड हमेशा मारने के लिए यही है, आपकी बॉडी हमेशा बैंड होनी चाहिए। पहला हमारा हो गया यहाँ पर सिंपल थाई होल्ड। अब बात करेंगे हम सेकंड थाई होल्ड की। अब देखिए, थाई होल्ड की तो मैंने आपको पोजीशन बता दी है, किस तरीके से आपको बैंड होना होता है, कैसे आपको कोनी से थाई को पकड़ना होता है, दूसरा हाथ आपका कहाँ होना चाहिए, सब बता दिया। अब थाई होल्ड के अंदर सिंपल, हर थाई होल्ड में यही चीज होती है मेन। अब तरीका होता है अलग अलग थाई होल्ड मारने का, किसके अंदर कुछ हमें अलग तरीके से करना होता है, कुछ अलग तरीके से करना होता है। तो अब जो आपको 3 तरीके और बताऊंगा, उसके अंदर अलग अलग मेथड्स है थाई होल्ड के, बट जो तरीका है पकड़ने का, लाइक कोनी से, वो सबका सेम है। और आप ये सिंगल थाई होल्ड बताइए मैंने। अब डबल, अगर आप दोनों पकड़ जाओ तो जिस लाइक हमारा रेडर है, ठीक है, ये पोजीशन है, हम दोनों पकड़ ले तो दोनों थाई होल्ड हो गए हैं, कुछ चीज नहीं है। मतलब वो क्या रखना है, अपना बॉडी बैंड रखनी है, शोल्डर को अपना मारना है। शोल्डर मारने से क्या होता है, जो रेडर होता है उसकी स्पीड स्लो होती है, ठीक है। अब वो स्पीड में आ रहा है और मैं ऐसे ही खड़ा हूं, अब आ गया वो, अब यहाँ थाई होल्ड थोड़ा ना लग जाएगा, मेरा धक्का मार के ले जाएगा। बैंड रहेंगे तो हम अपनी शोल्डर मार पाएंगे, जिससे हमारी जो शोल्डर है उसकी यहाँ पर जब लगेगी आपकी हिप बोन के ऊपर, तब उससे थोड़ी स्पीड भी रुकेगी उसकी, और हम उसकी स्पीड को रोक कर उसको थाई होल्ड इजिली कर पाए। तो आप सिंगल भी कर सकते हो, बताया जैसे मैंने आपको, कि कोने से दबा के, और आप डबल कर सकते हो कि हम इस तरीके से पकड़ के टाइट बिल्कुल, और इसको जितना क्लोज हो सके ना इतना लगाने की कोशिश करो अपनी, ठीक है। अब बता दो आपको थाई होल्ड विद अ फॉरवर्ड स्किप। इसके अंदर कुछ नहीं है, आप ये भी वही है, कॉर्नर कवर दोनों से मार सकते हो। साथ में से हमारी चेन है यहाँ पर, ठीक है, एंड रेडर आया, ठीक है, रेडर ने एक आगे स्टेप बता रहा। अब पहले तो हम नहीं खड़े थे अपनी जगह पर, अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर है, ये हमारे पास आया, अब ये बढ़ाना है हमें एक तरीके से, ठीक है। बहुत है ना, इस करके हम होते हैं, ये थाई होल्ड मारते हैं। अब डबल मार लेते हैं, और सिंगल मारने तो वही चीज हम कर सकते हैं, ये पोजीशन है, ठीक है, ये, ठीक है। अब वही चीज है, जैसे ये होगी इसी तरह। अब हमें पकड़ना वही तरीके से है कि हम यहाँ पर है, ये, ठीक है, और ये हमें हमारी कोनी हमने दबाई, और ये हमने उठा ली इस तरीके से। उठा सकते हो, अंदर घुमा सकते हो, सिंपल। ये हमारा थाई होल्ड विद द फॉरवर्ड स्किप। अब चलते हैं थर्ड थाई होल्ड की तरफ में, जो कि हमारा वन स्टेप एंड थाई होल्ड। ये थाई होल्ड जो होता है, ये इनके प्लेयर्स ज्यादा मारते हैं, ज्यादातर इनके प्लेयर्स के लिए बना होता है। इसके अंदर हमें जो हमारी पोजीशन होती है वो चेंज करनी पड़ती है। इसका सक्सेस रेट होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आप जो रेडर का ध्यान होता है वो हमेशा कॉर्नर कवर पे होता है, बट इन पे ध्यान बहुत कम होता है, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स ज्यादातर वो होते हैं रेडर्स। तो ये जो थाई होल्ड होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे रेडर एकदम सरप्राइज हो जाता है कि ये कौन सा अटैक आ गया। दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। जस्ट लाइक ये हमारे पास है कॉर्नर का प्लेयर, ठीक है, और मैं हूँ इनका प्लेयर। अब इसके लिए थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना होता है कि मेरा हाथ जो है ना ज़्यादा टाइट पकड़ना हो, क्योंकि मेरा हाथ छुड़वाना भी है। ये हमारी पोजीशन है। ये मान लो अब मैं राइट इन मान सकते हो मेरे को, क्या नाम है, कॉर्नर का, या फिर आप मेरे को कवर का इन मान सकते हो, आपके ऊपर है, दोनों तरफ से लग जाता है, ठीक है। ये रेडर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, रेडर चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल। जैसे रेडर आया,
अब मेरे को अपने यहाँ पर पोजीशन चेंज करनी होगी। ये जो मेरे फुट है इस तरीके से, ये मेरे को ये चेंज करनी है इस तरीके से, ताकि मेरा जो पैर है ना इन दोनों टांगों के बीच में आ जाए, ये तभी मैं उसकी स्पीड वगैरह रोक पाऊंगा। ये मेरी पोजीशन है, ये मैंने इस तरीके से चेंज करी। और बाकी वही है, बॉडी में से बैंड रखनी होती है इसके अंदर हमेशा, हर स्किल के अंदर। ये हमारी पोजीशन है, ये हमने मारी इस तरीके से। बाकी वही है, थाई पकड़ने वाला साफ वही है कि कोहनी के अंदर हमने थाई पकड़ी टाइट, और हम दूसरा हाथ जो है हमारे घुटनों से नीचे होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं। दिखा दूँ किस तरीके से। ये हमारी पोजीशन है, ये रेडर आया, ठीक है, और ये मैंने मारी और ये पकड़ ली इस तरीके से। ये हमारा 1 स्टेप एंड थाई होल्ड। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा 4th थाई होल्ड जो है वो है हमारा थाई होल्ड फ्रॉम बिहाइंड, जो कि मेरा फेवरेट थाई होल्ड है। इसके अंदर सिंपल क्या होता है कि जो कॉर्नर की पोजीशन है वो पीछे से आके थाई होल्ड ग्रैब करता है। किस तरीके से, ये हमारी पोजीशन है, और जैसे हमारा रेडर ज़्यादातर पीछे आ रहा होता है, तो हमें क्या होता है, पोजीशन हमारी लेग्स के बीच में नहीं होते हैं, ठीक है। पहले हमारा क्या काम था कि हम भाई रेडर के बीच में थाई अपने डाल रहे हैं। अब क्या है कि जो रेडर है उसकी थाई हम खुद अपने पैरों के बीच में ले आए। ये हमारी पोजीशन इस तरीके से। बाकी वही तरीका है, यही पैर भी क्लोज ला सकते हैं इसके अंदर, या फिर यहीं से ही हम यही तरीके से पकड़ के और यहीं से हम पकड़ के और इसको हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। अब जो थाई है हम टांगों के बीच में रख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप प्लेयर को घेर भी सकते हो और खड़े खड़े भी घुमा सकते हो, बट बॉडी बैंड रखना, ध्यान रखना कि हमारी पोजीशन ये है, ठीक है, ये आई, ये इस तरीके से हमने घुमा दी, इस तरीके से घुमा सकते हो, ठीक है। ये हमारे साथ में ये हो गए टोटल 4 थाई होल्ड। अब बात करेंगे ये सेम थाई होल्ड लेफ्ट से कैसे करने होते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट कवर जो और लेफ्ट रेडर को कैसे मारना है, उस तरीके से बात करते हैं। तो सिंपल वही है, पोजीशन हमारी ये है, एक हमारे यहाँ पर रेडर ने एक स्टेप लिया, ठीक है। अब वही है, आपको जो शोल्डर है यहाँ मारनी है टाइट, ठीक है, कोनी जो आपकी लेफ्ट हाथ की कोनी है उससे आपको थाई पकड़नी है, बाद में नीचे, और इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। ये होगी सिंपल आपकी सिंपल थाई होल्ड। फॉरवर्ड स्किप करके आप थाई होल्ड करनी है, वो किस तरीके से करनी है, ये पोजीशन है हमारी, यहाँ पर हमारा रेडर है, ठीक है, रेडर ने हमारे एक स्टेप मारा, ठीक है, इस तरीके से। हमें एक स्टेप आगे लेके और ये आपको थाई मार के और फिर सेम उस प्रोसेस पे करनी है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस वही है कि हमें कोने से आपकी थाई पकड़नी है और जो हमारा दूसरा हाथ है वो उसके घुटने के नीचे होगा। तीसरी जो हमारी थाई होल्ड है वो क्या है, हमारी 1 स्टेप जो इन से मारनी है, ठीक है। ये हमारा जो है अब लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, और मैं इन हूँ। अब यहाँ पर मेरी पोजीशन है, ये यहाँ पर आया, ये हमारे टर्न करी अपनी बॉडी, वही करी और अंदर कर ली। इस तरीके से हमें 1 स्टेप एंड थाई होल्ड करनी है। जो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी 4थी थाई होल्ड है वो हमारी इस तरीके से होगी कि मैं यहाँ पर हूँ अब राइट कॉर्नर, ठीक है, इस पोजीशन में हूँ मैं, और ये हमारे सामने है रेडर जो कि है लेफ्ट का रेडर। अब ये जो रेडर है इसमें हमें पीछे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से आया थोड़ा, मैंने यहाँ पर पोजीशन ली, अंदर लाया, ठीक है, बैंड रखना बॉडी का, अंदर लाया, थाई पकड़ी अंदर, इस तरीके से। तो ये हमारे टोटल 4 थाई होल्ड यहाँ पर हमने कवर कर लिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो थाई होल्ड की कुछ इंपॉर्टेंस होती है ये कि भाई अगर आप कोई भी डिफेंडर हो, किसी पोजीशन पे खेलते हो, आप रेडर भी चाहे क्यों ना हो, तो आप इस स्किल को परफॉर्म कर सकते हो ईजिली। दूसरी चीज़ ये है कि कम डिफेंस भी हो तो भी आप स्किल को लगा सकते हो, एंड इसके अंदर सपोर्ट की भी कम जरूरत होती है, आप इजीली सिंगल भी आप कर सकते हो। आप सिंगल मारो सिंगल थाई होल्ड, दोनों हाथ से और दोनों टांग मारो डबल थाई होल्ड हो जाता है, कुछ नहीं है, प्रोसेस दोनों का सेम है। दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ आप ध्यान रखना आप कि आप जैसे कवर पे खेल रहे हो, ठीक है, तो रेडर की ध्यान आप आंखों में दे एक बारी, अगर रेडर का ध्यान कॉर्नर के ऊपर है और वो सीधा भाग रहा है तो थाई होल्ड का टाइम सबसे बेस्ट होता है वो ऊपर, क्योंकि उसका ध्यान आप पर नहीं होता, एकदम से आप थाई में घुस जाओगे तो सबसे सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होते हैं उसके थाई होल्ड होने के। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा ये देखना कि जो रेडर है उसके जो पैर है और जो आपका जो पैर है वो हमेशा एक लाइन में होना चाहिए थाई होल्ड करना है आपको, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं एंड उससे आप इजीली थाई होल्ड जल्दी कर पाएंगे और सक्सेस रेट उससे और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से वीडियो के अंदर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।